गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पाठ 9 स्वराज की नींव पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं विष्णु प्रभाकर। जैसे कि आपको पता है कि स्वराज की नींव, स्वराज मतलब अपना राज, उसकी नींव मतलब जो मजबूती प्रदान करती है। इसका मैं एक अच्छा उदाहरण आपको देती हूँ कि जैसे जब हम मकान तैयार करते हैं तो उससे पहले उसकी नींव रखी जाती है। नींव क्यों रखी जाती है? चाहे तो हम जमीन के ऊपर ऐसे ही मकान बना सकते हैं, लेकिन नहीं, चूंकि नींव मजबूती प्रदान करती है इसलिए नींव रखी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी तरह हमारे जो स्वराज की नींव थी, हमारे जो राज्य की नींव थी, वह ऐसे लोगों के हाथ में थी जो बहुत मजबूती प्रदान करते थे। ठीक है। अब उनने ये कहा है कि जो हमारे स्वराज की नींव थी वो सिर्फ पुरुष वर्ग पर ही निर्भर नहीं थी, बल्कि उस समय कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया, इसकी नींव बनी। ऐसा है। ठीक है। अब इसके बाद मैं इस जो एकांकी है इसका सबसे पहले विचार बिंदु पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको सारांश समझाऊंगी। ठीक है। ओके। इस एकांकी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। कि झांकी प्रस्तुत की गई है। उन्होंने ये बताया है कि झांसी की रानी के त्याग और बलिदान और संघर्ष का अंकन इसमें किया गया है। किस तरह से झांसी की रानी ने कितना त्याग किया, कितना संघर्ष किया है स्वतंत्रता के लिए। ओके। स्वराज्य को लाने में जहां अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस एकांकी नाटक के पात्र स्वराज्य की नींव की वे भी मतलब उनकी भी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है। इस एकांकी नाटक के मतलब जो पात्र हैं उन सभी की भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। काय के लिए? स्वतंत्रता लाने के लिए। उन सब ने क्या किया है? बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या किया है, बहुत बलिदान किया है ना। अपने भाई कोई भी संघर्ष अगर होता है तो उन्होंने बहुत त्याग और बलिदान के साथ इस स्वराज्य को लाने का प्रयास किया है। ठीक है। उसके बाद वे बलिदानी स्वराज्य भवन की नींव के पत्थर बनकर जनमानस में क्या हुआ कि ये जो स्वदेश प्रेमी थे, इतना अधिक प्रेम करते थे वो अपने देश से कि उन्होंने अपने त्याग और बलिदान से वो आज भी हर एक व्यक्ति के दिलों पर छाए हुए हैं, है ना। और वो जन जागरण लाने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया इसका। और ये मतलब पाठ बस नहीं होता है, इससे आपको क्या करना है, इससे प्रेरणा भी लेना है कि आपको भी इनके ही जैसे क्या बनना है, अपने देश प्रेमी बनना है। देश प्रेम वाला ये पाठ है, इसमें सबसे ज्यादा देश प्रेम पर महत्व दिया गया है। अब इसका मैं सारांश बता देती हूँ, कम शब्दों में बताऊंगी। ठीक है। इस एकांकी का मैंने पहले ही बता दिया है कि 1857 में मतलब जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी झांकी प्रस्तुत की गई है। ये किसके बारे में? तब अंग्रेजी सरकार ने झांसी पर कब्जा करना चाहा था। अंग्रेजों का राज चल रहा था, उन्होंने झांसी पर कब्जा करना चाहा था, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? इसका जमकर विरोध किया। वो अंग्रेजों से लड़ गई, है ना। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से सेना युद्ध करने में बहुत वीरता से उन्होंने उनसे युद्ध किया। वह अपनी झांसी को मुक्त कराने का प्रण करती हैं और वो झांसी उनको नहीं देना चाहती हैं, उसको मुक्त ही रखना चाहती हैं। उसकी सेना से उनकी सेना में कौन कौन था? जूही थी, मुंदर थी, जो उन्हें पूरा सहयोग करती थी, है ना। और वो भी वचनबद्ध थी। सब एक दूसरे से इतनी सहायता करते थे, इतना युद्ध करना चाहते थे अंग्रेजों से कि किसी भी तरह से हम अपनी झांसी नहीं देंगे। लेकिन दुख की बात क्या थी? दुख की बात ये थी कि राय साहब और सेनापति तात्या विलासिता में डूबे हुए थे। उनको इस सब से कोई मतलब नहीं था, वो भोग विलास में डूबे हुए थे। जूही ने देश के लिए अपने प्रेम किसका प्रेमी था? जूही का, तात्या, है ना। तो उसको भी ठुकराने की बात कहती है वो कि मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके हृदय में देश प्रेम नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगी। तभी वह तात्या वहां आ जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तब वह क्षमा याचना करता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से ये तो आपकी
स्टोरी मैंने कम शब्दों में बता दी है। अब इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको लिख कर दूंगी, है ना। उसके बाद ये आप होमवर्क में करेंगे, ये अर्थ संबंधी आपको होमवर्क में करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको PDF बना कर दे दूंगी, ठीक है। ये आपका लेसन कंप्लीट। ओके।